Afternoon, all of you. I am Dr. Ruchi Shirudkar, founder director Pediatreat. Today is the World Homeopathic Day, and I feel very honored and privileged to come live and talk about a remedy, because I feel as a homeopathic doctor it's our duty to promote homeopathy. हम लोग चाहें कि बहुत अच्छे students बने, अच्छी homeopathic practice करें. So I thought, what better day than today, because I'm into teaching and I am, posting videos on YouTube, taking sessions. So I felt what better day than today that we should discuss a new remedy which I have been using very oftenly in my clinical practice. So I welcome you all and wish you a very good, World Homeopathic Day. I wish that you study homeopathy with all your hard work and आप एक अच्छे homeopathic doctor बने, अच्छा treatment दे patient को, and you also propagate homeopathy. You teach your juniors, because if we create a world of good homeopathic doctors, then probably we can only uplift homeopathy through that, right? So yeah, I really welcome you all, and I'm going to share a case today. I have shared this in one of my seminar, and a lot of students have given me feedback that this case really helped them. So I thought, let me put it on a public forum so maximum of you can use this remedy in your day-to-day practice. So this is a case of a lady. Actually उसका बेटा मेरा patient है, and he had come for autism. So he was doing well after the medicines. Obviously it's a journey when you treat autistic children, but he was doing fairly well. And one day she said, I wanted to consult you for myself. I said okay. तो वो बैठी सामने और मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो बोली कि मोस्टली लोग कैसे एसिडिटी, डायबिटीज, सर्दी, खांसी, एस्थमा बोलते हैं ना, तो उसने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है. आई सेड ओके, किस बात पे गुस्सा आ रहा है? तो उसने बोला कि मुझे ना मोस्टली अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ाहट होने लगी है, मुझे मतलब अच्छे नहीं लगते हस्बैंड. तो मैंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि प्रॉब्लम यही है कि मेरी पहली बेटी है जो अभी 4th या 5th स्टैंडर्ड में है, उसको भी माइल्ड ऑटिज्म था जब वो छोटी थी, एंड तब हमने बॉम्बे में एक डॉक्टर से होम्योपैथिक दवाई ली थी. एंड अभी इस बच्चे को है. मैंने बहुत स्ट्रगल किया है दोनों के साथ, एंड आई एम एन इंजीनियर. मैंने अच्छा प्रैक्टिस कर सकती थी, पर मैंने प्रैक्टिस छोड़ के बच्चा, घर, फैमिली इसी में लगी रही, और कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है. आपको पता है कि ये सब बीमारी आपके इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होती, बट आई रियली फॉट फॉर इट. एंड मैंने बहुत लड़ाई करके वो इंश्योरेंस वालों को मेल्स लिखकर, उनसे बातें करके, और बहुत 1.5 साल तक स्ट्रगल करने के बाद ये सब जो ट्रीटमेंट है, जैसे बिहेवियरल थेरेपी है या स्पीच थेरेपी है, ये सब इंक्लूड कराया अपने इंश्योरेंस में, जो हमने प्रेगनेंसी से पहले ही लिया हुआ था. तो मुझे बहुत आई फील कि मैं कितना काम कर रही हूँ बच्चों के लिए, उनको लेके जाना थेरेपी पे, फिर स्पीच थेरेपी पे लेके जाना, या इतना आई एम स्ट्रगलिंग फॉर ऑल ऑफ दिस. इट इज़ सो हार्ड, इट्स नॉट ईजी टू डू ऑल दिस, एंड कोई भी अप्रिशिएट करने वाला नहीं आता. मुझे लगता है मैं भाग जाऊँ यहाँ से, सब बच्चा घर छोड़ के. एंड मुझे हस्बैंड पे बहुत इरिटेशन है. आई डोंट फील लाइक हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद हिम, और बहुत अवर्जन होता है मुझे उनको लेके. वो बहुत मनी माइंडेड हैं, वो हर चीज़ का कैलकुलेट करते हैं कि इतना खर्चा यहाँ हो गया, तुम इस डॉक्टर को दिखा रहे हो, इतना खर्चा यहाँ हो गया, और मुझे बहुत गुस्सा आता है ये सब चीज़ों को देख के, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. ओके, तो ये केस था. द चीफ कंप्लेन वॉज ओनली एंगर, एंड एंगर स्पेशली टुवर्ड्स हस्बैंड. तो ऐसे केसेस में जब आप देखते हैं कि एंगर है, इरिटेबिलिटी है हस्बैंड के टुवर्ड्स, अवर्जन है, तो फर्स्ट रेमेडी कॉमनली आपके दिमाग में जो आती थी वो CPI है. बट व्हेन यू पुट इट, आई ऑलवेज से कि जब आप केस लें, आप अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, जो हानीमैन जी ने बहुत बहुत महत्व दिया उस बात को, तो आप वो भूल जाते हैं. तो आप ऑलवेज पुट द सिम्टम्स इन पेन एंड पेपर, आप लिखिए. तो आप जब ये 3 रूब्रिक्स डालते हैं, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द एम्फेसिस ऑफ रिपर्टरी, अबाउट कन्वर्टिंग द सिम्टम्स इनटू रूब्रिक, कन्वर्टिंग. तो जब आप ये डालते हैं
कि एंगर टुवर्ड्स हस्बैंड, इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड, अवर्जन टू हस्बैंड, तो 4 ही दवाइयाँ आती हैं। मतलब सरप्राइजिंगली इसमें CPR नहीं आती है। तो क्या 4 दवाइयाँ आती हैं? आपको यूरेनियम मेटालिकम दिखेगी, एडमस दिखेगी, टर्कोइज विच इज अ जेम स्टोन दिखेगा, और क्रोटालिस कास्कावेला दिखेगा। ओके, यूरेनियम पे हमने बहुत काम किया है एंड आई डेफिनेटली शेयर यूरेनियम। बट दिस पेशेंट, अगर आप आगे इस पेशेंट को क्या फीलिंग है कि शी इज नॉट अप्रिशिएटेड, तो डिल्यूजन शी इज नॉट अप्रिशिएटेड, और उसको क्या चाहिए? अप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि उसने इतना काम किया। काम किस पे किया? नॉट द job that she is doing, but the job that she is doing at home, अपने बच्चों पे काम कर रही है, अपने बच्चों को थेरेपी सेशंस पे लेके जा रही है, और ये बहुत हार्ड है, राइट? इट्स नॉट इजी। तो इस पेशेंट को हमने आगे के रूब्रिक लिए, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड शी इज नॉट, अप्रिसिएशन डिजायर फॉर वर्क हिज, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ उसका तो अप्रिसिएशन दो मुझे। जो ये मैं घर बच्चा दोनों बच्चों को अलग अलग लेके गई, डॉक्टर्स के पास भागना, मेरे काम का कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है, और जो मेरा जॉब था वो मैं छोड़ के बैठी हूँ, राइट? एंड लॉट ऑफ अवर्जन टुवर्ड्स हस्बैंड, इरिटेबिलिटी, anger towards husband, and delusion that she is not appreciated, and appreciation desire for work, and escape desire to family and children from, मेरा मन करता है सब छोड़ के, बच्चे, पति, फैमिली सब छोड़ के भाग जाऊं। तो अगर आप ये सारे रूब्रिक्स मिलाएंगे तो द रेमेडी दैट यू गेट इज एडमस। Adamus I have been using very very oftenly in my practice. Adamus is a medicine that is made from diamond, you know. ऐसे बोला जाता है कि डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। सो ये जो दवाई है ये बहुत ज़्यादा आपको विमेन में मिलेगी। जैसे CPR भी बहुत, इट्स नॉट दैट CPR वी हैव नॉट यूज्ड फॉर मेन, वी हैव यूज्ड फॉर मेन, बट आपको बहुत ज़्यादा ये फीमेल्स में दिखती है। इसी सेम तरीके से आपको ये बहुत ज़्यादा डायमंड जो दवाई है ये फीमेल्स में दिखेगी। तो इसका एक एंट्री पॉइंट तो मैंने आपको इस केस के थ्रू बता दिया। आई ऑलवेज फील कि rather to build a image or evolution of a remedy, we should think about the entry points to the remedy, कि आप इसे अपने क्लिनिक में कैसे कैसे देख सकते हैं, आप इसे क्लिनिक में कैसे समझेंगे कि ये जो लेडी है या ये जो बच्चा है ये डायमंड का है, राइट? तो पहला एंट्री पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ रेमेडी विच फीमेल्स हु हैव लॉट ऑफ इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड, अवर्जन टू हस्बैंड, a lot of anger towards husband, and all this feeling बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है before menses। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए जो लेडीज आती हैं और बोलती हैं कि मुझे मेंसेस से पहले पता नहीं क्यों हस्बैंड बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हस्बैंड अच्छे नहीं लग रहे होते, यू थिंक ऑफ देयर आर सो मेनी फीमेल्स होते हैं, मेरे को चिढ़ होने लगती है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू फिजिकल इंटिमेसी विद टुवर्ड्स हस्बैंड। ड्यूरिंग इंटरकोर्स आई फील वेरी डिटैच्ड, सो देयर इज अ रूब्रिक डिटैच्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग, डिटैच्ड क्वेश्चन, दे आर, इट्स अ वेरी कोल्ड हार्ड रेमेडी। डायमंड जो होता है वो कार्बन को बहुत प्रेशर में हीट करके वो डायमंड तप के बनता है, राइट? सो दिस इज, इसका जो एंगर है वो भी बहुत कोल्ड एंड डिटैच्ड है, दे डोंट फील इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग अ क्वेश्चन, राइट? सो दे फील वेरी कोल्ड एंड डिटैच्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन। सो तो ये एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट है, females who have lot of aversion and irritability. Second जो entry point है diamond का is about they are not very happy with their body. So wretched feeling about their body. They feel मुझे खुद को देखना अच्छा नहीं लगता, I don't feel good, मेरा ये कैसा है, मेरा ये कैसा है, and they feel very you know not happy about their body, about the way they look, right? तो अगर आपको ऐसा, एक पेशेंट थी वो बोलती थी मेरा मन करता है कि मैं अपने चेहरे को पूरा कवर कर लूँ, मुझे कितने पिंपल्स हैं, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, आई फील वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ, आई डोंट लुक गुड, यू कैन थिंक अबाउट डायमंड एज अ रेमेडी। तीसरा एंट्री पॉइंट, डायमंड जो पेशेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, स्पार्कली, शाइनी, इट वॉज शाइनिंग, इट वॉज ग्लिटरिंग, इट वॉज जैसे वाटर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जब वर्ड्स लोग यूज़ करें तो आप सोच सकते हैं इस रेमेडी की तरफ, विच इज़ एडमस, विच इज़ डायमंड। इस रेमेडी को जेरेमी शर ने प्रूव किया है, एंड उन्होंने इस रेमेडी का जो टसल बताया है वो पावरलेसनेस एंड पावर बताया है। तो उन्होंने उस फीमेल्स में यूज़ करने के लिए ये दवाई बताई है जिन पर पैसा तो बहुत है, मतलब
डिल्यूजन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग शी हैज़, मतलब बहुत अति पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, नौकर चाकर पैसा, मतलब बट इन फ्रंट ऑफ देयर हस्बैंड और इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली दे फील पावरलेस, मतलब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ, हस्बैंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अ पर्सन हु अर्न्स वेरी वेल। तो जब आप ये स्ट्रगल देखें पावरलेसनेस विद पावर का, यू नो, और पावर कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ड्रीम्स में। तो इन देयर ड्रीम्स दे सी कि दे आर एबल टू कंट्रोल पीपल, यू नो, दे आर एबल टू मेक पीपल डिफीट पीपल रादर। तो ये जो स्ट्रगल है, अगर आपको, उन्होंने एक केस बताया था एक लेडी का, हु सेड दैट her husband is very very rich and she has everything in life, but he's very dominating, she feels abused, insulted, let down, and there was a lot of anger towards husband, and she was having an extramarital affair, and there also she was not very happy, so she was feeling helpless, powerless, and बोली पैसा तो बहुत है, सब कुछ बहुत है, but there was a lot of anger and powerless feeling, and there he prescribed diamond, you know. So yeah, this is one more entry point. First हमने बताया anger, irritability, aversion to husband with a feeling of not being appreciated. आप सोचो कितनी सारी फीमेल्स आपको ऐसी मिलती हैं, आप सीपिया देते रहते हैं and they don't respond, you know, detached question during, आप ले लेते हैं, आप उसको indifferent समझने लगते हैं और सीपिया देने लगते हैं. So it is Adamus. Think about Adamus, premenstrual syndrome, जहाँ पे females get aversion to husband, detached question during, you think about, and third हमने बताया wretched feeling towards their body, not happy. It's used for children who have suicidal disposition, you know. अगर आप देखें suicidal disposition children in, and you जहाँ पे आप हेरिडिटरी इन्वॉल्व रहता है, जैसे मम्मी पापा को डिप्रेशन था, दादी को स्किज़ोफ्रेनिया था, जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर्स हेरिडिटरी है, एंड चाइल्ड जो है डिप्रेशन में है एंड सुसाइडल टेंडेंसीज चाइल्ड्स को आ रही हैं, यू कैन थिंक अबाउट एडमस एज अ रेमेडी. ओके, while I'm talking about this remedy, I would request you all, you can put your questions. After this explanation of this remedy, we will take questions in general, जो भी आप पूछना चाहें अबाउट होम्योपैथी, कैसे प्रैक्टिस, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, यू कैन आस्क. राइट, सो डायमंड इज़ अ वेरी हार्ड, यू नो, बहुत हार्ड है और कार्बन से बनता है, तो उसमें कार्बन के भी फीचर्स आएंगे ही. और दूसरी बात, इस रेमेडी में दे फील दैट द वर्क इज़ वेरी हार्ड, दे आर वर्किंग फॉर लाइक दो आदमी का काम कर रहे हैं, द आर्म्स हैव टू, यू नो, बॉडी डबल, ऐसे जो, मतलब आई एम वर्किंग लाइक अ 2 men, जैसे 2 लोगों का काम मैं कर रही हूँ अकेले. ऑफिस में सिर्फ 5 ही लोग हैं और दे आर नॉट अपॉइंटिंग लॉट ऑफ पीपल, तो ऐसा लग रहा है आई एम वर्किंग फॉर 2 people. जो 2 आदमी काम करते हैं ना, मैं अकेला कर रही हूँ. ये भी फीलिंग एडमस में बहुत ज़्यादा रहती है. एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग हार्ड, जैसे मैंने बताया वो शाइनी, स्पार्कली, ग्लिटरी, ये वर्ड्स यूज़ करेंगे. हार्ड वर्ड भी बहुत बार यूज़ करेंगे, बिकॉज दैट मेटल इटसेल्फ इज हार्ड. आर यू आई मीन, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर. तो एक रेमेडी को अप्रोच करने के बहुत सारे एंगल्स होते हैं. यू कैन अप्रोच इट टुवर्ड्स रूब्रिक्स, टुवर्ड्स फिजिकल्स, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा अवर्जन ऑफ फिश, अवर्जन टू स्वीट्स देखा जाएगा. और यू कैन अप्रोच अ केस टू अ फीलिंग, जैसे मैंने बताया कि इसका जो पावरलेसनेस और पावर का स्ट्रगल है, या तो इस तरीके से आप एडमस को समझ सकते हैं. मैंने बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली ये उन्हीं फीमेल्स में दी गई है जिनको एंगर, इरिटेबिलिटी, अवर्जन एंड फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, विच इज सो कॉमन इन आवर सोसाइटी. एंड PMS में बिफोर मेंसेस, इफ यू फील very you know, averse towards a husband, not wanting to having a physical relationship, which is very common in females, you can think about Adamus as a remedy. बच्चों में मैंने अभी नहीं यूज़ किया, but I have read about Adamus. Children who have hereditary mental disorders and have a suicidal and tendency to sadness and depression in children, right? So ये छोटा सा एडमस के बारे में जानकारी थी. आई होप यू विल यूज दिस रेमेडी इन योर क्लिनिक एंड रीड अबाउट एडमस मोर. एडमस और भी बहुत कुछ है, पर मैंने सोचा एक जिस्ट बताती हूँ जो कॉमनली मैंने यूज़ किया है क्लिनिकल प्रैक्टिस में.
तो इन लेडीज़ को बहुत एंगर होता है, दे फील दैट they had no support, जैसे in raising children or doing something. तो anger, support, desire, escape desire to family. There's a lot of love towards the family, on the contrary, that exalted love family towards, अगर आप देखें, but a lot of irritability towards children, irritability towards husband, और बस भाग जाना चाहती हैं. उनको लगता है जो वो काम कर रही हैं बहुत हार्ड है और कोई अप्रिसिएशन नहीं है. तो ये सब जो है ये जिस्ट है एडमस का. Okay, so I hope you read this remedy and you use this remedy in your clinical practice. I have used it multiple times and with wonderful result. और इस lady को भी बहुत अच्छा result आया. Her relationship with her husband improved a lot. She said अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आता है, मैं उनका एंगल भी समझ पाती हूँ. मनी तो स्पेंड हो ही रहा है बच्चों पे, इतनी सारी थेरेपीज हैं, डॉक्टर्स हैं, एंड ही हैज़ ऑल्सो so there is a एक हार्मनी आ गई उसके और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप में, एंड शी रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट आफ्टर टेकिंग एडमस. As far as potency and repetition was concerned, I gave Adamus 203 doses, and I think she continued medicines for 4 to 5 months, and we have never repeated Adamus after that. So there was no physical complaints and such, but her mental issues, her anger, her state of frustrations really improved after taking Adamus. Okay, so now we'll come to the second part. I would like to also show you a beautiful, artwork of Dr. Hahnemann. ये बहुत ही सुंदर sketching art है, and this was gifted by one of my students when I had gone to Sangli for conducting a seminar. I really like it, and it gives me a lot of motivation to work hard. I always keep it next to my table. So yeah, मेरे को लगा कि ये बहुत ही सुंदर बनाया है एक स्टूडेंट ने. And she gifted me, when I went to Sangli seminar. So I really appreciate this. Dr. Hahnemann had, उन्होंने ये सिस्टम बनाया और बहुत सारी टीचिंग्स हमें दी. So I feel now it's why I presented a new remedy today and not a common remedy, because I think जो स्टॉलवर्ड्स हैं, कैंट हो गए, हेरिंग हो गए, उन लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ प्रूव करी और बहुत काम किया. And I feel now it's our duty to work hard, and at least अगर प्रूविंग नहीं तो एटलीस्ट ये तो बहुत सारे मेडिसिन जो वेल प्रूव्ड हैं वो हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं. तो आई फील अनप्रेजुडिस्ड होके जो हैनीमैन ने बहुत बार बोला है, हम ये रेमेडीज़ को यूज़ करें अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में. और जो पैरेलल, आई ऑलवेज टॉक अबाउट पैरेलल सिस्टम, पैरेलल रूब्रिक्स, नॉट स्टिक टू द सेम ओल्ड, ऑब्वियसली वो तो ब्रेड बटर रेमेडीज़ हैं, वो हमें एकदम टिप ऑफ द टंग आनी ही चाहिए. बट ये न्यू रेमेडीज़ को एक्सप्लोर करें, ये न्यू फीलिंग्स, क्योंकि तब जब ये सिस्टम आया था तब के स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स अलग थे, अब के स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स अलग हैं. तो अगर आप ये सब समझ पाएंगे तो ये सारी रेमेडीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टडी एडमस टुडे, एंड यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल ऑलवेज आंसर दिस क्वेश्चंस. सो या दिस वाज एडमस. अभी ये प्रॉब्लम है कि ये जो रेमेडीज़ हैं, जैसे आपने बोला कि एडमस कहाँ से पढ़ें. एडमस पढ़ने का आप एक तो कोई स्पेसिफिक बुक में नहीं लिखी है, तो अब मैं कैसे रेमेडी पढ़ती हूँ, मैं कैसे एडमस पढ़ा, मैं आपको वो शेयर करती हूँ. तो जब ये लेडी आई है ना, ये लेडी आई और इसको मैंने दवाई दी, तो जब मैंने ये 4 रूब्रिक्स डाले कि एंगर टुवर्ड्स हस्बैंड, इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड, अवर्जन टू हस्बैंड एंड डिल्यूजन, शी इज नॉट अप्रिशिएटेड, एंड अप्रिसिएशन मतलब अप्रिसिएशन मिल भी नहीं रहा और चाहिए भी अप्रिसिएशन, राइट. तो जो रेमेडी अकेली स्टैंड आउट हुई वो एडमस हुई, राइट. एडमस की कोई बुक में या हमारे किसी भी बोरेग, बोनिंग हुसैन, पोगर में जिक्र नहीं है. एंड दिस लेडी रियली, दो टाइप से आप सीखते हो, अपने फेलियर से या अपने सक्सेस से. तो ये जो रेमेडी इस लेडी को दी, तो शी रिस्पॉन्डेड ब्यूटिफुली. हम मेंटल स्टेट, इनफैक्ट जब आप कोई भी जने का मेंटल स्टेट इंप्रूव करते हैं तो पूरी फैमिली में एक हार्मनी आती है. उसका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप था वो इम्प्रूव हुआ. तो मैं क्या करती हूँ, एडमस को सर्च विंडो में डालती हूँ और उसके सिंगल रूब्रिक्स पढ़ती हूँ, फिर उसके जो 5 रेमेडीज़ हैं या 10 रेमेडीज़, और जो एक सेट ऑफ रूब्रिक्स हैं वो एक साइड लिखना शुरू करती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने एंगर लिखना शुरू किया, तो एंगर हस्बैंड है, एंगर सपोर्ट्स
डिज़ायर है, एंगर चिल्ड्रन एट है, एंगर कोल्डनेस विद है, एंगर हार्डनेस विद है। तो उस तरीके से एक आपको क्लबिंग होने लगती है कि हस्बैंड के साथ कितने रूब्रिक्स हैं। और जैसे उसने बोला कि बॉडी पार्ट्स डबल हैं, आर्म्स 2 हैं, आर्म्स 4 हैं, इनका मतलब क्या है कि वो 2 लोगों का काम कर रही है, ऐसे डबल काम कर रही है, या डबल मतलब उसके 4 मेरे 4, जैसे लोग बोलते हैं ना मम्मी को आप बहुत चीज़ें बोलो, तो मम्मी कैसे बोलती है, मेरे 4 हाथ हैं क्या? तो जब आप सोचो कि मेरे 4 हाथ हैं, तो आप उतना सारा काम कर रहे हो जो एक जना 2 हाथों वाला नहीं कर सकता है, राइट? तो ये सारी फीलिंग आप उस रूब्रिक्स के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। फिर तीसरा तरीका है कि आप गूगल करिए कि ये किसने प्रूफ की थी, उसका कोई लिटरेचर मिलता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको लिटरेचर मिलेगा। तो मुझे एक वीडियो भी मिला जेरेमी शेर का, जिन्होंने मतलब वो पेड था, तो आई पेड फॉर इट एंड लर्न फ्रॉम इट। तो वो वीडियो मैंने देखा और खुद रूब्रिक्स बनाए। फिजिकल में कौन से, जैसे इसके ड्रीम्स, मैंने हमेशा स्मॉलर ग्रुप ऑफ रेमेडीज से स्टार्ट करिए, तो 5 रेमेडीज ही कवर करेंगे। ऐसे एडमस के कितने सिम्टम्स हैं, तो आपको मिलेगा कि जो ड्रीम्स हैं, हम लैकेसिस सोचते हैं, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, ड्रीम्स ऑफ बीइंग बिटन बाय स्नेक्स, ड्रीम्स ऑफ बीइंग बिटन बाय एनिमल्स, ड्रीम्स ऑफ फ्लड, तो ये सब ड्रीम्स मिली। तो कल आपको मिले कि मेरे को सपने में सांप दिखता है। तो सांप दिखता है तो क्या दिखता है? तो सांप दिखता है तो मुझे लगता है कि सांप ने मुझे काट लिया और मैं उठ जाती हूँ। तो ड्रीम्स ऑफ बीइंग बिटन, अब इसमें 4-5 ही रेमेडीज हैं। तो आप जो आपका तरीका है वो आप बहुत नैरो करते जाएंगे, राइट? तो आप गूगल करके आप वेरियस डॉक्टर्स किसने काम किया है इस मेडिसिन पे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम कोई एडमिस करेगा तो शायद मेरा वीडियो भी आएगा एंड शी कैन गेट अ व्यू अबाउट एडमिस, राइट? सो बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, या ये किसने प्रूव करी, उसका कोई लिटरेचर मिलता है क्या, या किसी, ये भी एक तरीका है। तो आप पढ़ सकते हैं उसको थ्रू रिपोर्टरी। मतलब आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि पहले आप रिपोर्टरी के थ्रू पढ़िए कोई भी रेमेडी। आप रिपोर्टरी में सर्च डालिए, सिंगल रूब्रिक्स पढ़िए, उससे आप बता सकते हैं और उसको ग्रुप करना शुरू करिए। जैसे मैंने ग्रुप किया, मैंने बताया ना इस केस में कैसे ग्रुप हुए और किस ब्यूटिफुली से एडमस बाहर आई इसमें। सो दैट इज द वे यू स्टडी द रेयर रेमेडीज एंड देन उनको यूज करिए आप अपनी प्रैक्टिस में। जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसको और भी। मतलब ये तो कोई भी पेशेंट अगर आपके पास लेडी आए और बोले कि मुझे मेंसेस से पहले बहुत अवर्जन होता है हस्बैंड से और बहुत इरिटेबिलिटी होती है, और उसको इन जनरल बहुत अवर्जन हो, इरिटेबिलिटी हो, एंगर हो हस्बैंड के थ्रू, और उसको लग रहा हो शी इज नॉट, आप आंख बंद करके एडमस दीजिए। मैंने बहुत केसेस में दिया है एंड इट हैज़ वर्कड ब्यूटिफुली। अगर आप इतना भी स्टेप समझ गए देन इट इज रियली वर्थ। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू हैव? So yes, so we've been doing seminars and webinars very oftenly. मतलब हम रूब्रिक्स पे बहुत काम कर रहे हैं बिकॉज रूब्रिक के थ्रू ही आप रेमेडी पे पहुंचते हैं। यही एक जरिया है जिससे आप सही रेमेडी आप पेशेंट को दे सकते हैं। आई फील 90% ऑफ द केसेस, वेदर इट्स अ फिजिकल रूब्रिक और अ मेंटल रूब्रिक, यू गो एंड यू अप्रोच अ केस थ्रू अ टोटलिटी एंड नॉट थ्रू अ इमेज, एंड वी शुड नॉट ड्रॉ इमेजेस बिकॉज इमेजेस कैन बी डिसेप्टिव, they can make us prejudiced about a remedy. So I would always recommend you, you know, always, कितने भी अभी मुझे तो कितने 19 years हो गए हैं प्रैक्टिस को, फिर भी there is not even a single case कि मैं very rarely, I would say 0.0001% where मैं सिर्फ फील पे दे देती हूँ. I always put all the symptoms on pen and paper, you know. I always repertorize. अब वो बात अलग है कि मैं 10वीं रेमेडी कई बार प्रिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यही रेमेडी वुड फिट द केस. हमेशा आप फर्स्ट रेमेडी विच कम्स इन योर रिपोर्टरी चार्ट यू डोंट प्रिस्क्राइब, यू इवैल्यूएट. मतलब ये सिम्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हायर इवैल्यूएशन में रखूँगी या फिर मैं इसको लोअर रखूँगी, या ये क्रेविंग मैं नीचे डाल सकती हूँ, या ये फिजिकल मैं बहुत ऊपर लूँगी बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, राइट? Ma'am, with software. So earlier in my practice I was using Radar, but of late since last 2 years I am using Complete, and I'm actually in love with this Complete Dynamis software. It's beautiful and it has a lot of single remedy symptoms, and it's very nice and it's easy to use. And presently I'm using Complete repertory. Okay, any more questions?
तो मैं आप सबको ये बहुत तहे दिल से बोलूँगी कि द ओनली वे दैट यू कैन सक्सीड इज़ हार्ड वर्क। आप अपनी बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करिए, बट रोज़ एक नया रूब्रिक पढ़िए, एक नया रेमेडी को एंगल दीजिए, या कोई पुरानी रेमेडी का ही नया कुछ सीखिए, कुछ नया सीखिए, राइट। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग अपने क्वेरीज आगे भी डालें, या आपको क्या आगे प्रॉब्लम है या क्या चीज़ सीखना चाहेंगे। अगर वो मेरी क्षमता में रहेगा तो आई विल डेफिनेटली टेक मोर लाइव सेशंस नाउ। एंड हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, and I'm presently writing a book since long. I'm very lazy in that, but this year 2024 I'm going to publish a book on pediatrics, and with a lot of experience and hard work I have written that book, and it is going to come very very soon. So yeah, that is a good news for you all. And हम webinars तो ले ही रहे हैं, जो almost 300 to 400 डॉक्टर्स हर महीने अटेंड करते हैं। उसके अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, कई बार पीडियाट्रिक केसेस होते हैं। रूब्रिक्स पे हमने ऑलमोस्ट आई थिंक 19 सेशंस अभी तक हम ले चुके हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, A to Z we are taking. We have reached almost I now. I'll be announcing today about our next session, which will be with J. हम jealousy के बहुत सारे cases and rubrics स्टडी करेंगे और रेमेडी स्टडी करेंगे, एंड J से आगे भी rubrics पढ़ेंगे। तो और भी, एंड आई एम रियली, दिस इज द फोरम दैट आई वांट टू टॉक, आई एम रियली ओपन, आई लव टीचिंग, सो मनी इज नॉट द क्राइटेरिया। आई एम रियली ओपन टू गो टू वेरियस cities and teach, because I feel if you create good students, a good homeopathic doctors, that is the only way you can uplift a system of practice. So I'm very open to going to different cities. So अगर आपका कोई ग्रुप है 50 डॉक्टर्स प्लस का, आप अरेंज कर सकते हैं, तो आई एम वेरी ओपन टू कम टू योर सिटी एंड प्रेजेंट केसेस, एंड क्योंकि जितना भी हम ऑनलाइन ले लें, एक जब सामने सामने आप रहते हैं और प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो I'm really open to it. अगर आपका कोई ग्रुप हो किसी सिटी में and you want to invite me, it will be a pleasure of mine, and I'm really looking forward to that. Yeah. तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो, या मेरे से जुड़े हैं, अभी ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स हो गए हैं, वो जानते हैं कि आई लव पोइट्री एंड आई टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम पोइट्री। तो आज का सेशन भी मैं एक छोटी सी पोएम से एंड करूँगी। तो ये जो पोएम है ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, अमिताभ बच्चन के पिताजी, एंड उन्होंने एक पोएम लिखी थी मधुशाला मतलब ड्रिंक्स, एंड ही वॉज अ टी टोटलर, वो शराब नहीं पीते थे। पर ये सिंबॉलिक है, मतलब वो शराब की बात कर रहे हैं पर वो एक्चुअली ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहे, वो जीवन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये पोएम ऐसी है। मदिराले जाने को निकलता है घर से पीने वाला। मैं पहले पोएम सुनाऊंगी और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे हम छोटा सा। मदिराले जाने को घर से निकलता है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, असमंजस में है भोला भाला। मैं ये बतलाता पथ पकड़ ले एक तू, और चला चल मिल जाएगी मधुशाला। मतलब ये हम सब से रिलेटेड है। मतलब आई फील वेरी क्लोज टू दिस पोएम कि मदिराले जाने को, कोई भी सक्सेस पाने को, हम घर से निकले हैं, हमने एजुकेशन लिया है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, निकलता है पीने वाला। मतलब एक स्टूडेंट निकलता है अपनी लाइफ की जर्नी में, और किसको कि सक्सेस मिले, अच्छी प्रैक्टिस हो, अच्छा कमाए, नाम कमाए, वट एवर ऑब्वियसली एवरीबडी वॉन्ट्स फेम, नेम, बेसिक ब्रेड, मनी ऑब्वियसली। पर अलग अलग पथ बतलाते सब, हम सबके साथ यही होता है कि कोई बोलता है कि सेंसेशन मेथड से जाओ, कोई बोलता है माइंड मेथड से जाओ, कोई बोलता है फिजिकल्स पे ध्यान दो, कोई बोलता है ये करो, और हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। तो अलग अलग पथ बतलाते सब, असमंजस में है भोला भाला। मतलब जो ये स्टूडेंट है बेचारा कंफ्यूज्ड है कि हर कोई अलग अलग चीज बता रहा है, क्या करूं मैं, क्या पढूं, फिजिकल पढूं, माइंड पढूं, क्या करूं। मैं ये बतलाती हूं, पथ पकड़ ले एक तू, कोई भी एक पथ जो आपको लगता है कि ये तरीका मुझे समझ में आता है। जैसे मुझे
आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट मुझे सेंसेशन मेथड नहीं समझ में आया, मुझे फ्लाइट लगी या मुझे वो मेरी इनकेपेसिटी की वजह से नहीं, तो एक पथ पकड़ ले तू जिसमें यू वुड वर्क हार्ड, यू नो कि भाई दिस इज द राइट वे, दिस स्ट्राइक्स मी, दिस इज द वे आई कैन अंडरस्टैंड। एक पथ पकड़ ले और चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। तो अगर आप एक पथ पकड़ें कि भैया ये तरीका मुझे समझ आता है, उस पथ पे काम करते रहें, हार्डवर्क करते रहें, उस पर अपना डेडिकेशन डालें, आपको सक्सेस मिलेगी, राइट। सो आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी World Homeopathic Day, and by this I end my live session, and I hope whatever we discuss will help you in your clinical practice. You will study Adamus and you will use it in your clinical practice, and not only Adamus, और भी बहुत सारी दवाइयाँ सीखने के लिए आप ओपन रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर बनेंगे. दैट इज ऑल वी ऑल वांट टू डू. वी वांट टू प्रोपगेट होम्योपैथी. वी वांट टू लर्न फ्रॉम ओपन माइंड्स. Respect each other. We have no, I always say respect everybody, your junior, senior, अलग मेथड का हो. मैंने इस बारे में बहुत बार बात की है कि आप किसी भी, मुझे कल कोई बोले कि मैं पर्टिकुलर से प्रिस्क्राइब करता हूँ या मैं टिंक्चर्स देता हूँ, आई नेवर एवर लुक एनीबडी डाउन. यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी. दे हैव वर्कड हार्ड ऑन दैट मेथड. उन्होंने उस मेथड पे बहुत काम किया, उस पथ पे बहुत चले हैं, इसलिए उन्हें वो आ रहा है और हमें नहीं आ रहा क्योंकि हमने इस पे काम किया है. बट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोर हिट करें, अगर आप माइंड अच्छे से समझ लें और ये तरीके से, क्योंकि मैंने क्लासिकल पे भी बहुत काम किया, मेरे फादर बहुत स्पेसिफिक देते हैं, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस तरीके से जाएं, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इस पे काम किया है, तो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. पर एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी कि आप ओपन रहिए लर्निंग के लिए. आप कुछ किसी को भी ये मत बोलिए कि ये तो मुझे नहीं सीखना, ओ दिस इज नॉट थर्मल, तो मैं नहीं पूछूंगी. नो, आप ओपन रहिए, अच्छे से पढ़िए और आपको अपनी मधुशाला ज़रूर मिलेगी, राइट. सो थैंक यू वेरी मच and stay in touch, keep your queries posted, and it's a pleasure to always interact with you all, and thank you very much.